विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं कार्तिक मास की जाट बाट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट किसान और एक भाट कुल कवि यजमान का गुणगान करने वाला रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, पर उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। जाट मेहनती था, पर थोड़ा लापरवाह भी। वह खेती बाड़ी में तो लगा रहता था, पर भगवान के व्रत पूजन पर ध्यान नहीं देता था। भाट विपरीत स्वभाव का था। गरीब होते हुए भी वह धार्मिक और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक दिन की बात है। भाट ने अपने मित्र जाट से कहा, भाई, कार्तिक मास आ गया है। यह महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और पवित्र महीना है। अगर हम इस मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा करें तो जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जाट हंसने लगा, अरे भाट, यह सब अमीर लोगों के काम है। मेरे पास इतना समय कहाँ कि रोज स्नान पूजन करूं। भाट ने कहा, भाई, पूजन में समय नहीं, श्रद्धा लगती है। एक दीपक जलाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर जाट ने बात टाल दी। भाट ने पूरे महीने सच्चे मन से कार्तिक व्रत किया, सुबह स्नान किया, तुलसी के आगे दीप जलाया, भगवान विष्णु की आराधना की। जाट ने कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। भाट को भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिला। वह आनंद में रहने लगा। जाट को यमलोक में ले जाया गया। उसने वहां भाट को सुखी देखा तो आश्चर्य हुआ। जाट ने यमराज से पूछा, भाट तो मुझसे गरीब था, यह तो रोज मेरे खेतों में काम मांगने आता था, फिर इसे इतना ऊंचा स्थान कैसे मिला? यमराज बोले, हे जाट, इसने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति की, तुलसी पूजा और दीपदान किया, वही पुण्य इसे स्वर्ग में ले आया। तुमने उस समय उसका उपहास उड़ाया, इसलिए तुम्हें इसका फल मिला है। जाट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनती की कि उसे फिर मनुष्य जन्म मिले ताकि वह कार्तिक मास का व्रत कर सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगले जन्म में उसे फिर मानव शरीर मिला। इस बार उसने कार्तिक मास पूरे नियम से मनाया, तुलसी पूजा की, दीपदान किया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति यह जाट बाट की कथा श्रद्धा से सुनता है और कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान आदि करता है, उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।